एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पे 5 वर्ष में इतना हो जाती है और 8 वर्ष में 1200 रुपये होते हैं। मूल्य निवेश क्या है, यानी कि वैल्यू जो है 5 साल में कितना हो रहा है भाई 1020 हो रही है, और 8 साल में वैल्यू कितनी हो रही है, यानी कि 8 साल में वैल्यू कितनी हो रही है 1200 रुपये हो रही है। अब देखो मैं बात करूँ इनके बीच का गैप कितना का है भाई, गैप देखो 3 साल का है ना, गैप 3 साल का है। तो इस 1200 के लिए प्रिंसिपल का काम कौन करेगा, ये 10 से 20 करेगा ना, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि भाई 10 से 20 यानी कि 1020 रुपये 1200 रुपये हो रहे हैं 3 साल में, तो ये इसका क्या है अमाउंट है। और इसके लिए प्रिंसिपल 3 साल के लिए कौन करेगा 10 से 20 करेगा, यानी हम कह सकते हैं भाई 3 साल में उसे ब्याज कितना मिल रहा है, 3 साल में ब्याज कितना मिल रहा है। तो अब यहाँ से देखो 1200 माइनस 1020 करोगे कितना हो जाएगा भाई आपका, 1200 माइनस 1020 करोगे तो हो जाएगा 180, यानी 3 साल के अंदर ब्याज आपको 180 मिल रहा है भाई। 3 साल के में ब्याज आपको 180 मिल रहा है, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा 60 रुपये। तो 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा 60 गुना 5 यानी कि 300 रुपये। तो 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा 300 रुपये मिलेगा, क्योंकि एसआई के केस में ब्याज जो है हर साल सेम होता है, ठीक है, क्योंकि रेट हमें सेम लगानी पड़ती है। यानी कि अगर 5 साल में ब्याज हमें 300 रुपये मिल रहा है तो हम कह सकते हैं भाई हमें प्रिंसिपल पूछ के रखा है और ये आपका क्या है अमाउंट है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू थी उसके लिए अमाउंट तो यही हुई ना 10 से 20 हुई। तो ये 5 साल में वैल्यू 10 से 20 हो रही है, जिसमें 300 रुपये ऐड किया गया, यानी कि 300 ब्याज इसमें ऐड किया गया। तो प्रिंसिपल हम निकाल सकते हैं भाई 10 से 20 माइनस 300 करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी भाई 780, सॉरी 780 नहीं हो जाएगा कितने आपकी भाई, अगर मैं यहाँ से ऐड करूँ 0 12 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 720, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 720, प्रिंसिपल कितना निकल कर आएगा 720, ऑप्शन नंबर 4।